हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 यानी क्लास 10th का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जगह आ रहा है समान यानी कि कॉमन, और एक जगह आ रहा है अधिकतम यानी कि हाईएस्ट। यानी कि इसे क्लियर है कि मुझे क्या निकलना है। मुझे निकालना है दोस्तों HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। 616 और 32, 616 और 32 क्या है, 616 और 32। ठीक है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सोल्व करेंगे। तो क्या है, पहले बड़े वाले में छोटे वाले से देते हैं। तो 616 में क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में आ जाएगा। ठीक है, कितने बार में आ जाएगा, 19 बार में। कितना बार हो जाएगा, 608। फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 रिमाइंडर। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं डिविडेंड में, तो 32 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बार में यह खत्म हो जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि हम कहें तो HCF इसका कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा इसका 08 यानी कि 8 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिदम के अनुसार, यानी कि A बराबर VQ प्लस R। तो क्या है यहाँ पर कह सकते हैं ना, 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, प्लस 8। फिर इधर इसको 32 को यहाँ ले आते हैं, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं इसका HCF 8 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, कि अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8, यही मेरा आंसर है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 है। 3m या 3m प्लस 1 है, 3m प्लस 1 है। क्या कर रहा है, वर्ग के लिए कह रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या है, एल्गोरिदम से क्या हो जाता है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर चूंकि वर्ग की बात कर रहा है तो A स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं, BQ प्लस R का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि B बराबर 3 है तो R का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 1 2। ठीक है, जब हम 0 रखते हैं, जब R बराबर 0 रखेंगे, जब R बराबर 0 तो क्या करेंगे, R बराबर 0 रखेंगे तो क्या करेंगे, BQ यानी कि 3Q प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, A स्क्वायर यानी कि 3Q स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2 इंटू 3Q इंटू B प्लस B स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मान 0 ही हो जाएगा। जब किसी संख्या में 0 से डिवाइड या गुना करते हैं तो वह हमेशा 0 ही रहता है। तो यहाँ क्या हो गया, 9Q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। तो 9Q को क्या मान लेंगे हम लोग, 9Q को 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3Q स्क्वायर। क्या बच जाएगा, 3Q स्क्वायर। माना कि 3Q
स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो मेरा क्या हो गया, तो यहाँ पर आ गया ना 3m, यानी कि ये हो गया 3m हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो r बराबर क्या मान लें, अब r बराबर माना कि जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 3q प्लस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 को कॉमन लेंगे। जब 3 को कॉमन होंगे तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ठीक है, यानी कि इसको हम मान ली m, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। यह भी मेरा हो गया 3m प्लस 1। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों बच्चों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9n प्लस 8 है। ठीक है, इसी को मुझे दर्शाना है। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं 9m स्क्वायर इन को। तो पहले क्या करते हैं, यह कर रहा है घन, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। तो क्या करता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलिए या प्रमेयिका बोलिए, कोई बात नहीं है, एल्गोरिदम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ है, b बराबर दे दिया है 9। तो r का संभावित मान क्या है, r का संभावित मान क्या हो सकता है, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना r का मान हो सकता है। ठीक है, जब r बराबर हम अब यहाँ पर देखिए यह कर रहा है घन कर रहा है, याद रखिएगा घन, यानी कि a स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या, सॉरी q करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, q करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लेते हैं। तो a बराबर b बराबर क्या है 9 है, तो आप जानते हैं a प्लस b का होल क्यू का क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, ए क्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी फार्मूला पर हमको लेके चलना है, यानी कि यहाँ पर आप देख के चलते हैं इसको, 9q प्लस r बराबर क्या माने हैं, 0 माने हैं। r बराबर हम क्या माने हैं पहले, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो, तो 9q प्लस 0 का होल क्यू, 9q प्लस 0 का होल क्यू। तो यहाँ पर क्या है ए क्यू, यानी कि 9q का क्यू प्लस इसके बाद क्या है 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू b प्लस उसके बाद है 3 इंटू 9q इंटू v का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी क्यू, यही है। अब इसको देखो, इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसके भी 0, सबका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 9q का, सॉरी 9 का q, यानी कि 9 81 यानी 729 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 729 q। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए मान लिया इसमें मैं ले लेता हूँ 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 81 q। ठीक है, q का q, ठीक है 81 q का q। अब माना कि 81 q का q इज इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा मेरा 9m,
ये दर्शा दिए। अब चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है, 9m+1। जब r बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा, 9q + 1 का होल क्यूब, 9q + 1 का होल क्यूब। अब देखते हैं इसको। अब इसको चलते हैं 9q का क्यूब प्लस 9q का क्यूब प्लस 9q का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर इंटू बी प्लस क्या है 9q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 81 तिहाई 486, 81 और यहाँ 981 और फिर 981 तो 81 तिहाई 81 तिहाई 243 क्यूब, ठीक है, इंटू 1 हो गया। चलिए उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया 9q, 3 इंटू 9q था यानी कि 27 क्यूब, ठीक है, इंटू प्लस 1, ठीक है। अब चलिए इसको इसमें हम लेते हैं कॉमन। इसमें अगर हम कॉमन ले लें 9 तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 81 क्यू प्लस 243 में 9 कॉमन ले लिए तो यह बच गया, भाग कर दीजिए आप 243 का भाग कर दीजिए 27 क्यू स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 3q, ठीक है, प्लस 1। माना कि 18q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा 9m + 1, ये दूसरा हो गया। अब चलिए अब r बराबर 2 लेते हैं। जब r बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9q + 2 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 9q + 2 का होल क्यूब। इसका मतलब कर सकते हैं 9q का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9q प्लस इंटू 2 प्लस 2 का होल क्यूब। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 27 9 81 243 दूना 486 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 क्यूब प्लस 8 इसमें हम लोग अब क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 81 क्यू प्लस 486 में अगर 9 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 54 चौका 24 9 चौक 36, ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 में 9 लेते हैं तो 12 क्यू प्लस 8, 12 क्यू प्लस 8। अब माना कि 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इज इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा 9m + 8। यह हो गया तीसरा मेरा सोल्व होगा। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।